नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोगों की गृहस्थ प्लाजा मऊ में उपस्थिति है। कहीं ना कहीं आज बीएसपी अपना प्रत्याशी का पत्ता खोल दी है और लोकसभा घोषित 70 से यहां से बालकृष्ण चौहान जी को प्रत्याशी घोषित कर दी है। आइए कहीं ना कहीं पीछे हमारे जनता है, ये पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे जानेंगे कि क्या आज मीटिंग का उद्देश्य रहा। सर, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, आपका नाम? रामराज। मैं चाचा आपसे जानना चाहूँगा कि आज मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा? मेरा नाम रामराज, घर कन्नौर, विधानसभा मऊ, संसदीय क्षेत्र घोसी जी। मऊ। आज पार्टी का इस मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा? मीटिंग का उद्देश्य बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाना था। बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। कहीं ना कहीं लोगों में एक ये रहेगा कि पहले भी ये सांसद रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर के आप लोग क्षेत्र में जाएंगे? अच्छा काम किए थे, उस समय भी इनके पास कोई दोष नहीं है, इनका व्यक्तिगत कोई दोष नहीं है इन पर। हाँ, कुछ लोग निजी कारण से कैसे ही कुछ दिन के लिए पार्टी छोड़े, लेकिन आज भी जनता में इनका प्रभाव है, इनको लोग मानेंगे। पार्टी और बहन जी जो प्रत्याशी दी हैं एक ठीक है, इसलिए कि हमको अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग और दलित सबको जोड़ के चलना है। तो बहन जी ने जो प्रत्याशी इस घोषित संसदीय क्षेत्र में दिया है, ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसके लिए हम बहन जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और पक्की उम्मीद करते हैं कि बालकृष्ण चौहान इस क्षेत्र से जीतेंगे। कभी भी मुकाबला हुआ इस घोषित संसदीय क्षेत्र में विधानसभा मऊ में तो बहुजन समाज पार्टी से किसी का होता है। अभी कौन दूसरा मुकाबले में आएगा अभी कोई ठीक नहीं है। बालकृष्ण चौहान निश्चित जीतेंगे। जो अभी तीनों पार्टी हैं, सपा, भाजपा और बीएसपी, तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और तीनों यहाँ पे त्रिकोणीय श्रृंखला लड़ाई हो गई है। तो क्या इस बार आपके प्रत्याशी का क्या अभी स्थिति उन लोग रहेगी? का प्रत्याशी कौन रहेगा, क्या रहेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन हमारा प्रत्याशी तो घोषित कर दिए हैं। घोषित कर दिया तो अभी बालकृष्ण चौहान मजबूत रहेंगे, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। इनको सर्व समाज का वोट मिलेगा और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हैं, इनके समाज का वोट मिलेगा, अल्पसंख्यक का मिलेगा, सामान्य वर्ग भी वोट देगा इनको। और दलित समाज तो बहुजन समाज पार्टी का बहन जी का ही है, हाथी निशान देखता है, प्रत्याशी कौन है इससे मतलब नहीं है। आइए और यहाँ पे चेहरे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एकलव्य संदेश में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। सर, ये अभी देखा विपक्ष का आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की भी टीम है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि पक्ष के पास अब कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। अरे हर पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है और क्रमवार चुनाव है तो वो अपने अपने रणनीति के हिसाब से प्रत्याशी घोषित करते हैं, बदलते हैं। तो आपके पास जो 10 साल लोगों ने दिया इस देश के, आपको प्रधानमंत्री बनाया, तो आपने जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी दे देंगे और हर साल आपके खाते में 15 लाख रुपया चल जाएगा, हर साल किसानों की आय बढ़ जाएगी, विश्वविद्यालय खुल जाएंगे, तमाम सारी बातें, वो सब में आप फेल हैं। महिला सुरक्षा में फेल हैं, नौकरी देने में फेल हैं, रोजगार देने में फेल हैं। तो आप कहेंगे क्या? आप यही बात कहिए, उल बात कहिए, मुद्दे पर बात करनी नहीं है आपको। अब इस पर आप नहीं जवाब दिए कि बीजेपी ये आरोप लगा रहे हैं, सपा या और विपक्ष पार्टी है कि भी टीम के काम कर रही है, जहाँ जहाँ प्रत्याशी उनके नहीं जीत रहे हैं, जिताने का काम कर रही है। मोनो बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी नहीं, सपा आरोप लगा रही है। अच्छा, सपा आरोप लगा रही है तो क्या, तो सपा ही आ जाए इनके साथ, बहन जी के साथ आ जाए, ये भी तो हो सकता है। अरे राष्ट्रीय पार्टी है बसपा, तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और 4 बार इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय बहन जी रही है, आयरन लेडी कहा जाता है। कैसे आप मान लें कि बी टीम है? तो आप आ जाइए शरण में। वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि मैं बहुत प्रयास किया कि वो मेरे साथ आएँ और वो भी साथ आ जाएं। अब बुआ बबुआ का संबंध था तो बबुआ आ ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? बुआ के आने में क्या दिक्कत है? आपका घर है। आप ये मुद्दे की बात हो तो ठीक लगे, ये सब कहने दीजिए उन लोगों को, उनके पास कोई बीएसपी किस मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएगी? देखिए, जो घोसी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, छड़ी के निशान पर एक प्रत्याशी हमारे यहाँ हैं, वो भी बाहर से हैं। साइकिल के निशान पर एक प्रत्याशी हैं, वो भी बाहर से हैं। ये मऊ इन लोगों को लगता है कि चारागाह है। आप कहीं से आइए, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, कहीं से चले आइए और खाइए पीजिए और चले जाइए। तो ऐसा नहीं है। मीडिया बंधुओं ने अभी तो छड़ी के जो प्रत्याशी उनसे सवाल किया था कि आप बाहर से हैं, तो वो बोले कि कहीं भी जाकर सेवा किया जा सकता है। बिल्कुल लड़ सकते हैं, देश आपका है, देश हमारा है, देश सबका है। तो आप वो सेवा अपने घर में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि आप वहाँ से भाग के यहाँ आना पड़ता है आपको? कह रहे हैं कि अब तो बड़ी काशी है और छोटी काशी में मैं सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी काशी में नहीं कर पाए, अब छोटी काशी में करेंगे। आप
उनकी बात कर रहे हैं जो आज तक आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी पर कि ये पिछड़ों का हक मारने वाले लोग हैं, ये दलितों का हक मारने वाले लोग हैं, ये बहुजनों का हक मारने वाले लोग हैं। यही करके तो आपने पार्टी को छोड़ा था। और जैसे ही आप मंत्री बनते हैं, आपका एक आदमी एमएलसी बनता है और आपके बेटे को लोकसभा का टिकट मिल जाता है, तो पूरे बहुजन का आरक्षण मिल जाता है, पूरे बहुजन को नौकरी मिल जाती है, पूरे बहुजन के सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, उसमें आपने आरोप लगाया यही कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यह पिछड़े के हकों को मार रही है, यह करके आपने छोड़ा था। और आज उसी के साथ चले जाते हैं, सिर्फ आपके लड़के को टिकट मिल जाता है और आप पंचायती राज मंत्री बन जाते हैं। मतलब पूरा बहुजन सेट हो गया, आपका लड़का सेट हुआ, आप सेट हो गए, पूरे बहुजन का पेट भर गया है, सबको नौकरी मिल गई, 69,000 आरक्षण में कोई घोटाला नहीं हुआ। अभी जो सुभाषपा के मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि पहले राजभर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के था, उस तरह से अब बहुजन जितने भी हैं वो सुभाषपा के साथ हैं। इस पर क्या कहेंगे? बहुजन उनके साथ है। वो तो इस लोकसभा के चुनाव में उनको था चल जाएगा, पता चल जाएगा। अगर बहुजन उनके साथ है, नाक रगड़ते देखा आपने वीडियो, चरण बंदन कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से बहुजनों की राजनीति कर रहे होते तो आपको चरण बंदन और नतमस्तक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह साफ साबित हो जाता है कि आपने बहुजनों के साथ धोखा किया है, सिर्फ उनका नाम लिया है और अपने बेटे और अपने को सेट किया है। आपके पार्टी में सिर्फ आप ही काम नहीं कर रहे थे, आपका बेटा जिस दिन काम नहीं कर रहा था उस दिन आपके पार्टी के लोग, तमाम पदाधिकारी आपके साथ खड़े थे। और आज जब टिकट की बारी आती है तो अपने लड़के को दे दीजिए, अपने मंत्री हो जाइए, बस बाप बेटे पार्टी के रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। यही है बहुजन। एक अरविंद राजभर का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जो नतमस्तक होकर के सारे कार्यकर्ताओं को प्रणाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा ये आचरण है, मेरा ये संस्कार है कि मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन विपक्ष द्वारा ये वीडियो वायरल कराया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बेटे जो बाप गाली दिए थे उसका बेटे को माफ़ी मांगना या भुगतान करना पड़ रहा है। एक बात समझिए, जैसे तकनीकी का दौर है भाई साहब, तकनीकी का दौर है, वायरल कोई नहीं करा रहा है। हर हाथ में मोबाइल है लगभग, और सब लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये उनके फर्जी आरोप हैं, ठीक है। और आप अगर ये कह रहे हैं कि बाप का किया हुआ बेटा भुगत रहा है, तो बाप की विरासत भी बेटा ही लेता है। बाप की विरासत में ही आपको टिकट मिला है, आपने कुछ नहीं किया है। क्या हैसियत है? पार्टी को खड़ा करने में क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। तो बाप की विरासत को जब बेटा लेगा तो अच्छे कामों की विरासत को लेंगे, और उन कामों की विरासत को कौन लेगा? तो आपको लेना ही पड़ेगा, और समाज आपको दिखाएगा कि आपने किस तरह से धोखा किया है। पार्टी का मतलब सिर्फ बाप बेटा नहीं होता है। बहुजन को धोखा देना बंद कर दीजिए, गुमराह करना बंद कर दीजिए। बहुजन भी जानता है। जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ राजभर समाज हमारे साथ है, उस तरह से क्या आप देख सकते हैं कि राजभर समाज उनके साथ है? यह चुनाव जो है ना, आम चुनाव नहीं है। बहुत बार चुनाव देश में हुए, यह चुनाव आम चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव इस देश की आवाम को बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव सरकारी संस्थाओं को बचाने का चुनाव है। यह आम चुनाव नहीं है। सिर्फ जातियों के नज़र से आप मत देखिए। पूरे जो लोग भी भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग, आप बताइए, अगर कोविड के दौरान सरकारी हॉस्पिटल नहीं होते तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सब लोगों ने अपने अपने घरों में ताला बंद कर दिया था। और सरकारी अस्पताल होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि आप देश की जनता को बचाएं, और उनके ताले खुले थे। इस देश का जब सरकारी अस्पताल नहीं होगा, सरकारी स्कूल नहीं होगा, रेलवे नहीं होगा, रोडवेज नहीं होगा, तो क्या समझते हैं कि बहुजन बच जाएगा? बहुजन नहीं बच पाएगा। तो जब बहुजन को बचाने की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, नौकरी और सरकारी संस्थानों के बचाने की लड़ाई चल रही हो, उसमें जाति का कोई मामला नहीं रह जाता है। पूरा बहुजन समाज और जो लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इस बार संविधान के साथ खड़े हैं और संविधान के मानने वाले को वोट करने जा रहे हैं। एक और बड़ा फैक्टर बाल किशुन के साथ काम कर रहा है कि बाल किशुन यहाँ के लोकल स्थानीय प्रत्याशी हैं। हाँ, ये आप भी युवा हैं, देखा जाए तो आप भी कहीं ना कहीं युवा हैं, मैं भी युवा हूँ। तो आपके पार्टी ने युवाओं के लिए क्या घोषणा पत्र में रखा है? देखिए, हम लोग बहुजन के पार्टी से नहीं जुड़े थे, लेकिन जो प्रत्याशी बहुजन का आया है और जो उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई के नाम पर विद्यार्थी जनसभा मेरा छात्र संगठन है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और मैं बिल्कुल उस लड़ाई में, संविधान की लड़ाई में बहुजन के साथ खड़ा हूं और उनको समर्थन करता हूं। आप एक छात्र नेता भी हैं, तो युवाओं के लिए कृष्ण चौहान की तरफ से क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़े लिखे और योग्य, MSc किया हुआ है इन्होंने, और ये पढ़े लिखे और अच्छे, उल जुलूल बात नहीं,
एकदम गंभीरता से और मुद्दे की बात करते हैं। तमाम इस क्षेत्र की योजनाओं को और समस्याओं को आपने संसद में उठाया था। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है 1999 और 2004 के बीच जो आप सांसद रहे, उसके बाद इस क्षेत्र का कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ जो इस क्षेत्र की बातों को, समस्याओं को वहाँ की पटल पर रख पाए दिल्ली के सदन में। तो आपने बहुत ही बखूबी यहाँ के समस्याओं को वहाँ रखा और तमाम समस्याओं का निराकरण भी कराया। और आप मधुर स्वभाव, मृदुल स्वभाव और मिलन, तमाम ऐसे नेता हैं कि उनके गाड़ी का शीशा नीचे नहीं होता है, लेकिन आप बाल किस्म से चले जाइए, कभी भी कहीं भी मिल लीजिए, फ़ोन पर बात कर लीजिए। वो आदमी जब से मोबाइल चलाते हैं तब तक आज तक उनका नंबर नहीं बदला है, सबके पास सुलभ है, सब लोग फ़ोन पे बात कर लेते हैं, और लोग तो ऐसे नहीं हैं। तो हमको ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। हाँ, आइए और कुछ